एक वजह बताई गई जिसके लिए अगर आप करेंगे तो कन्वर्जन इलीगल हो जाएगा। साथ में अगर आप किसी बेसिकली आप जब कन्वर्ट करते हैं तो आप क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि फला चीज सही है, फला चीज मैं करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे निर्वाण मिलेगा, मुझे जन्नत मिलेगी। हर इंसान इसीलिए कन्वर्ट करता है और तो कोई रीजन होता नहीं है। लेकिन अगर आप मुक्ति या निर्वाण की बात किसी से कर रहे हैं तो उसको भी ये प्रोहिबिट करता है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको एक क्रिमिनल एक्ट बना देता है। तो अगर आप निर्वाण और मुक्ति की बात को ही क्रिमिनलाइज कर दीजिएगा तो फिर रिलीजन की बात करने के लिए बचेगा ही क्या? सर ये जिहाद किस तरह का वर्ड है? हर चीज में जिहाद लगाते हैं, लव जिहाद, सब्जी जिहाद। देखिए ये तो आज हम लोगों का मुद्दा है भी नहीं, लेकिन जिहाद का वर्ड तो माने क्या है? नहीं, जिहाद का वर्ड तो आप सबको पता होगा। जिहाद का वर्ड मतलब होता है संघर्ष, और उस संघर्ष के लफ्ज को आज अब आप टीवी चैनल पे जाकर के जो भी मतलब देना चाहेंगे, हाँ, लेकिन मतलब इसका ये तो खैर एक आप लोगों का, टीवी चैनल वालों का बनाया हुआ वर्ड है। हमने तो पहली बार आप ही लोगों से ये सुना है, हमने किसी किताब में आज तक ये डेफिनेशन तो नहीं पड़ी, इसलिए हमें डेफिनेशन पता भी नहीं है। जब चुने हुए नेता ही सांसद लेवल के नेता ही इस तरह के बयान देते हैं तो जनता तो उन पर विश्वास करती है, कैसे चेंज होगी चीज? देखिए इसीलिए जब चुने हुए नेता इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं तभी सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को आगे आकर जो सही बात है, जो सही चीज है, वो फैक्ट्स की रोशनी में वो बात करनी पड़ती है। और क्या कह सकते हैं? आपकी बुक जो है एंटी कन्वर्जन लॉ पे है, लेकिन उसी दौरान मैंने खुद देखा था कि मुरादाबाद की पिंकी नाम की लड़की ने एक राशिद नाम के लड़के से शादी की थी, तो पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन को जेल भेज दिया था, उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया था। वहीं एक आगरा के एक साजिद नाम के लड़के ने एक जैन समुदाय की लड़की से शादी की थी, तो भीड़ ने उसके घर में घुसकर आग लगा दी। और वहीं आपके बरेली में जब दो मुस्लिम लड़की दो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं तो पुलिस ट्वीट कर कहती है कि आपको यदि सुरक्षा की जरूरत पड़े तो हम आपको सुरक्षा देंगे। तो अगर मुस्लिम करे तो जिहाद और हिंदू करे तो उसको पुलिस हम इस नजरिए से तो इसको देखना भी नहीं चाहते कि हिंदू करे या मुस्लिम करे। जब आप एक मिले जुले समाज में रहते हैं तो आप फिर बहुत तरह की चीजें होती हैं। हमें तो लगता है कि शादी ब्याह वाले ये जो मामलात हैं इसमें आप इस तरह का पुलिस का जो इंटरफियरेंस है उसके जरिए से आप एक सुखी समाज तो नहीं बना सकते। ये आपसी और घर परिवार वाले मामलात होते हैं, कम्युनिटी के, सोसाइटी के मामलात होते हैं। इसमें पुलिस के इंटरफियरेंस किसी भी तरह के वैसे भी जो है इखलाकी तौर पे ये कोई सही चीज नहीं है। और हम लोग तो नहीं समझते कि अगर आपको एक सुखी समाज बनाना है तो पुलिस के इंटरफियरेंस के थ्रू आप शादी ब्याह के मामलात को सुलझा सकते हैं। और इस तरह की जो रेटोरिक है वो तो समाज के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। वो अगर होगी तो फिर इसी तरह के जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अक्सर मामलों में पुलिस की जो भूमिका होती है वो शक के दायरे में होती है। क्या नहीं लगता कि पुलिस में भी इस्लामोफोबिया ऐसी चीजें? देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना हमारे लिए आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी जो सियासी रेटोरिक के देखते हुए अक्सर जो हम पुलिस के एक्शंस देखते हैं, हमारी उम्मीद ये होती है कि पुलिस कम से कम इस तरह से बिहेव नहीं करेगी। हम मानना तो नहीं चाहते, ना ही हम मानते हैं कि पुलिस इस्लामोफोबिक है, लेकिन कभी कभार इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं। हमें उम्मीद है कि ये कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिस पर पुलिस भी सोचती होगी और शायद बेहतरी करेगी। सर, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो करते हैं उन्हीं की ही वही अपनी कानून को जो है तोड़ रहे हैं। जैसे सांसद जी, हमें ये जो पर्सनल चीज है उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये बस इतना ही दर्शाता है कि ये कानून की बात करना कितना इलॉजिकल है। आप इंडिविजुअल्स को असल में बच्चे पैदा करने के लिए क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। पॉलिसी जब बनती है तो वो समाज को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए बनती है। एक इंडिविजुअल ने उसका वायलेशन किया, उसके लिए उसको सजा दे दो, ये हर जगह ये चीज काम नहीं करता। ये आप चोरी चकारी के मामले में, मारपीट के मामले में ये काम कर सकता है। जब आपको समाज में कोई परिवर्तन लाना हो तो वो परिवर्तन जो है इस तरह से हर एक इंडिविजुअल को सजा देने से, ये जो सोशल चीजें हैं, किसी का बच्चा एक ज्यादा पैदा हो गया उसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई कर दो, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है इसको डील करने का। और हमारे मुल्क ने तो मुझे लगता है ऑलरेडी दुनिया को दिखाया है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी किस तरह से आप बिना क्रिमिनल लॉ के चला सकते हैं। तो उसका ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे छेड़छाड़ करने की कोई खास जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की जरूरत नहीं है, तो क्या तथ्य हैं, क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रवि किशन बिल लेकर आए
वो पूरे तौर से जो ठीक नहीं है, राजनीतिक है। देखिए सिर्फ वो नहीं लेकर आए, बल्कि हर सेशन में आप देखिए पार्लियामेंट में कोई ना कोई बीजेपी के मेंबर जरूर ये बिल लेके आते हैं और फिर 10 दिन तक टीवी न्यूज चैनल में इसकी चर्चा होती है। असल में उसको लाने के पीछे यही टीवी न्यूज चैनल की चर्चा है और वो माहौल बनाना जिसमें कि वो बात पॉपुलेशन कंट्रोल की करते हैं, लेकिन फिर से वही मेजॉरिटी के दिल में डर बिठाते हैं कि संख्या जो है उनकी कम हो जाएगी और किसी और की बढ़ जाएगी। संख्या के सियासत और ये पूरे मजहब को, कम्युनिटी को सिर्फ संख्या दर पे रिड्यूस कर देना, इसकी सियासत है जो असल में इस बिल के पीछे है। अच्छा, 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो क्या वो डर वाजिब नहीं लगता आपको? कौन से 7 राज्यों में अल्पसंख्यक ये है? नागालैंड, मेघालय, देखिए अरुणाचल। आप उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे कि अल्पसंख्यक हुए नहीं, जहां पे कि हिस्टोरिकली अल्पसंख्यक है। ऐसा नहीं है कि पिछले 70 साल में या इवन पिछले 100 साल में अल्पसंख्यक हो गए। ये वो राज्य हैं जहां पे एक ही सिर्फ है जो कि जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हिस्टोरिकली मुस्लिम राज्य रहा है। आप जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ जगह ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, कुछ जगह क्रिश्चियन मिशनरीज का काम आज से नहीं काफी पहले से है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 70 सालों में हुआ है। आजादी के बाद से ऐसा एक भी स्टेट नहीं है इंडिया में जहां पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का क्वेश्चन बदल गया हो किसी भी एक के फैक्टर। सवाल यह है कि ये जो आरोप लगता है कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और फिर हिंदुओं से कहा जाता है कि वो भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करें, तो क्या ये आरोप गलत है? इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं उसको साबित करो। आज तक ना तो वो पॉपुलेशन का जो बिल उन्होंने पेश किया, ना तो उन्होंने अपनी स्पीच में, ना उसके बिल के मसौदे में, किसी भी चीज में आज तक कोई आंकड़े नहीं पेश किए, क्योंकि इसका आंकड़ा है ही नहीं। इसका आंकड़ा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक कम्युनिटी में, किसी भी हिंदुस्तान में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और दूसरी कम्युनिटी में कम होते हैं। और ये रिलीजन जो है डेमोग्राफी को स्टडी करने का असल में सही तरीका है भी नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम देश की जोर नहीं पॉपुलेशन डालना इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो क्या उसको कंट्रोल किए जाने की नहीं। तो जरूरत देश है? की पॉपुलेशन ज्यादा तो हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया, आप अगर डेमोग्राफिक साइंसेस को देखें, आप अगर भारत के नंबर्स को देखें, तो देश की संख्या जो है वो अब एक्चुअली घटने के ऊपर पहुंच चुकी है। क्योंकि जो रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, जो डेमोग्राफिक साइंस के लोग बताते हैं कि जो आइडियल रेशियो है कि 2 बच्चे हर फैमिली में या 2 बच्चे ऑन एन एवरेज हर औरत के पैदा होने चाहिए। सर ये भी कहा जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए जो करवाता है उसको फंड दिया जाता है। भाई इस फंड को लेकर के भी 2 तो बहुत बड़ा केस यूपी में फाइल किया जा चुका है। वो दोनों केसेस में अब तक तो कोई ऐसी चीज ला नहीं पाए। 2 साल तकरीबन हो गए, लोग जेल में भी हैं, लेकिन अब तक कोर्ट में तो कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है ऐसी जिससे पता चले। और ये कहा तो जाता है, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कि दिखाया जाए। यही इल्जाम ईसाई मिशनरी पे भी लगा हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए ईसाई मिशनरी का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। पूरे देश में जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके बच्चे मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। आज तक वहां कहीं पे भी ये सुनने में नहीं आया कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया हो। असल में क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज दलित, ट्राइबल, पिछड़े तबके के लोगों को एजुकेशन से जोड़ते हैं और उनको वो शिक्षित करते हैं, उनके अधिकार की कॉन्शियसनेस दिलाते हैं। इससे समाज में कुछ लोगों को दिक्कत है, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। वरना तो इस देश में लिटरेसी के मामले में, एजुकेशन के मामले में क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है और एक सराहनीय योगदान है। उसको इस तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगाना मुझे बिल्कुल भी सही। और अगेन आज तक कोई आंकड़े दिखाइए, कोई केस दिखाइए कि स्कूल में ले जा करके इतने सारे लोगों को कन्वर्ट कर लिया, तो वो फिर चुप हो दिक्कत जाते यह है कि आंकड़ों पे बात नहीं हो रही, तथ्यों पे बात नहीं हो रही, बात एक अफवाह पे हो रही है। उसे कैसे काउंटर करेंगे? देखिए आप फैक्ट से ही काउंटर कर सकते हैं अफवाह को, आप सवाल ही पूछ सकते हैं। लेकिन जब तक फैक्ट आते हैं तब तक तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। अब ये तो आप लोग इसमें बेहतर। सर अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम फवाद शाहीन है, CERT जो है मैं उसका रिसर्च डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ सैयद अहमद मुजक्किर हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ अब्दुल्ला फैज हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी। अच्छा वो